नमोस्तोचर श्रीमती नंदिता जैन कासलीवाल न्यू फ्रेंड कॉलोनी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। जिनका पूजन पाठ का नियम है, वे व्यापार के काम से विदेशों आदि में जाते हैं तो उनका पूजन पाठ जिन अभिषेक नहीं हो पाता है, तो क्या इसमें उनको कोई दोष लगता है या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। पहली बात तो जिनका पूजन आदि का नियम है, द्रव्य से पूजन करना है, प्रतिदिन जिनाभिषेक करना है, ऐसा नियम ले रखा है, तो उस व्यक्ति को वहीं पे जाना चाहिए जहाँ पर ये साधन उपलब्ध हो। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात, ऐसा नियम नहीं है लेकिन मन में रहता है कि रोज़ अभिषेक करना है, पूजन करना है, वो व्यापार करने जाते हैं और उनको वहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो क्या दोष लगता है? देखो, दोष तो कुछ नहीं लगता है और ना ही कोई दोष देने वाला यहाँ बैठा हुआ है। हम एक दिन अपना पुण्य का अवसर खो दिया, बस इतना जानो। हम उस दिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। उस दर्शन करने से जो हमें विशुद्धि मिलती, जो हमारी कर्म की निर्जरा होती, वो हमारी हानि हुई। उस पूजा से जो हमारे अशुभ कर्म छूटते और शुभ कर्म बंधते, उसकी हमारी हानि हुई। तो हम उसी को कहते हैं दोष, कि हमारा नुकसान हुआ, हमारा फायदा नहीं हुआ। एक दिन हमारा जिनेंद्र के दर्शन और पूजन पाठ से छूट जाने से जो निर्मलता आनी थी परिणामों में, जो विशुद्धि आनी थी और उसके बल से जो हमारी कर्म की निर्जरा होनी थी, वो हमारा नहीं हुआ, तो एक दिन हमारा व्यर्थ में चला गया। लेकिन इसमें आपको इतना असंतोष नहीं होने का। आप जहाँ हैं, जिस स्थान पर हैं, वहाँ भी आप भगवान को स्मरण करें, वीतराग परमात्मा को स्मरण करें, वहाँ पर स्तोत्र बोलें, जाप करें, ध्यान करें, तो वो भी आपकी वहाँ पर भाव नमस्कार पूर्वक पूजा हो जाती है। जब हम सूतक पातक लग जाता है तो क्या करते हैं? द्रव्य से पूजा तो नहीं कर पाते हैं ना, भाव से पूजा करते हैं। यदि हम मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं तो महिलाएं अशुद्धि हो जाती हैं, मंदिर नहीं जा पाती हैं, तो भाव से नमस्कार करते हैं, भाव से धर्म ध्यान करते हैं और स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, मन में जाप करते हैं, तो क्या उनको फल की प्राप्ति नहीं होती है? तो जरूरी नहीं है कि हम उस समय मजबूरी में नहीं जा पा रहे हैं मंदिर, या हम व्यापार आदि के लिए गए तो वहाँ जिन दर्शन नहीं मिला, आप भाव से नमस्कार करें। जहाँ जहाँ आपने दर्शन किए हैं, वंदना किए हैं, वहाँ पर परमात्मा को याद कीजिए, वीतराग प्रभु को याद कीजिए, शंभु शरण याद कीजिए, अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, गुरुओं को याद करो, नमस्कार कर लो, जाप कर लो, स्तुति कर लो, पश्चाताप कर लो, या थोड़ा बहुत प्रायश्चित कर लो कि आपको दर्शन नहीं मिला तो आज मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, ये थोड़ा जाप करूंगा। ये सब कार्य कर लेने से भी हमारे कर्म की निर्जरा होती रहती है। तो इस प्रकार से अपने आप को खेद खिन्न होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें दर्शन नहीं मिला तो हम तो आज पापी हो गए, हम तो दोषी हो गए, हम तो ये हो गए। ठीक है, मन में ये विचार आता है कि मेरा आज दिन अच्छा नहीं गया, लेकिन आप भाव से बहुत कुछ कर सकते हो। इस भाव से आप अपने परिणामों को निर्मल बना सकते। नमोस्तोचर श्रीमती आशा जैन हिसार हरियाणा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हम अणुव्रत धारण किए हुए हैं, तो क्या हम इस व्रत को धारण करने के बाद महाव्रतों का पालन भी कर सकते हैं या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। अणुव्रत और महाव्रत दोनों में बहुत अंतर है। ये बात अलग है कि अणुव्रत ही महाव्रत की ओर हमें ले जाता है। अणुव्रतों में हम स्थूल रूप से हिंसा आदि पाप आदि को छोड़ते हैं और महाव्रत में हम सूक्ष्म रूप से भी हिंसा और जो पाप हैं उनको छोड़ते हैं। अणुव्रती जो है, महाव्रत की भावनाएं तो भाए और श्रेष्ठ है भावना भाना कि मैं आज अणुव्रती हूँ, मैंने स्थूल रूप से हिंसा आदि पाप छोड़े हैं, अब मुझे महाव्रत की भावना भाना है कि मैं भी कैसे महाव्रत, ये सूक्ष्म जो हिंसा है, जो सूक्ष्म छूट है, जो ये चोरी है, ये भी मेरे से क्या हो जाए, ये छूट जाए। ये थोड़ा बहुत जो परिग्रह है, जो बचा हुआ है, स्थूल तो मैंने बहुत परिग्रह छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत जो परिग्रह बचा हुआ है, ये परिग्रह भी मेरा कैसे हो जाए, छूट जाए। ऐसी मंगल कामनाएं और मंगल भावनाएं तो होते ही रहना चाहिए और बनाते ही रहना चाहिए। लेकिन तुम ये सोचो कि मैं अणुव्रत के काल में ही महाव्रतों के पालन करता रहूं, तो कदापि नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है आप बताइए? आप वस्त्र पहने हैं, आप अपरिग्रह कैसे हो सकते हैं? कैसे अपरिग्रह महाव्रत को आप स्वीकार कर सकते हैं? आप
कपड़ा है तो आपको धोना भी है, साफ भी करना है, रखना भी है, रख रखाव भी है, कमाना भी है। तो आप पूर्ण अहिंसक कैसे हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकते हैं। मुनिराज भी अभी महाव्रत में जब ऊपर के गुण स्थानों में जाते हैं, 11वें गुण स्थान तक पहुंचते हैं या 10वें गुण स्थान तक पहुंचते हैं, वहां पर पूर्ण अहिंसक, पूर्ण अपरिग्रह होते हैं। 11वें गुण स्थान और 12वां गुण स्थान, दो ही गुण स्थान ऐसे हैं जहां पर पूर्ण महाव्रत का पालन होता है, जहां पर कसाय, अंतरंग परिग्रह कसाय भी नहीं होती, उपशम होती या क्षय को प्राप्त होती है। तो वो भी पूर्ण अभी नहीं है, लेकिन फिर भी जो श्रावक है उससे बहुत उत्कृष्ट हैं। तो श्रावक दशा में, अनुव्रति दशा में हम महाव्रतों की भावना भा सकते हैं, लेकिन महाव्रती बनने की चेष्टा करें तो वो कदापि नहीं हो सकता। नमोस्तु चर्ची सुभाष चंद्र जैन छतरपुर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। आयु कर्म बध जाने के बाद उसमें अबाधा काल कितने समय में होता है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। कोई भी कर्म बनता है तो कर्म बंधने के बाद तुरंत उदय में नहीं आता है, और उसके जो बीच का जो समय पड़ता है कि कब उदय आएगा, उसी को ही अबाधा काल कहते हैं। अभी बंधा और अभी उदय में आ जाए नहीं, कम से कम अंतर मुहूर्त का आबाधा काल तो पड़ता ही पड़ता है, और बहुत ज़्यादा बड़ी आबाधा काल पड़ सकता है, ऐसा शास्त्रों में आया है। लेकिन आयु कर्म का आपने पूछा है, 7 कर्मों के आबाधा काल तो शास्त्रों में बताए गए हैं, उत्कृष्ट भी और जघन्य भी। लेकिन आयु कर्म का आबाधा काल कितना है? तो आयु कर्म बंध जाने के बाद उस जीव की जितनी भी शेष आयु बची हुई है, बस उतना ही उसका आबाधा काल पड़ता है। ठीक है ना? मान लो किसी की 81 वर्ष की उम्र है और 54 वर्ष में उसका आयु कर्म का बंध बंधा, तो दूसरी आयु जब तक उदय में आएगी, उसके बीच में जितनी ये 54 वर्ष के बाद जितनी आयु बची हुई है, वो सब उसकी आबाधा काल कहलाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि उसकी पहले ही अपकर्षण काल में क्या बोलते कि उसका जो है आयु बन जाए, उसके 8 अपकर्षण काल पड़ सकते हैं, उसमें कहीं भी उसकी आयु बनती है तो जितनी शेष रह जाए, भुज्यमान आयु जितनी शेष रह जाए, वही उसकी आबाधा काल है। आप आयु कर्म बांधें और शेष जितनी भी भुज्यमान आयु बची है, भोगने योग आयु जो बची हुई है कर्म, उतनी ही उसकी आबाधा काल है। वह पूर्ण होने के बाद नियम से दूसरी आयु का उदय प्रारंभ हो जाएगा। सभी को सादर जय हिंद। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका को समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आपको प्राप्त हो सकता है। जय जिनेंद्र।